हेलो किसान भाइयों, फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमोक्स साई क्रॉप साइंस कंपनी का जो फंगिसाइड है इसका बारे में। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका कौन कौन सा फसल में आप यूज़ कर सकते हैं, इसका डोज कितना देना है और कौन कौन सा बीमारी को फसल का कंट्रोल कर सकते हैं, लगभग A to Z इस वीडियो में बात करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आइए बात करेंगे साइमोक्स फंगिसाइड का केमिकल कंपोजिशन का बारे में। जैसे इसका केमिकल कंपोजिशन होता है साइमोक्सानिल 8% प्लस मैंकोजेब 64%, जो वेटेबल पाउडर फॉर्म में रहता है, जो बेहतरीन काम करता है फसलों में, जो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जो साइमोक्स साई क्रॉप साइंस कंपनी का फंगिसाइड। साइमोक्स फंगिसाइड कौन कौन सा फसलों में यूज़ कर सकता है अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे टमाटर, मिर्च, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी का फसलों में, भिंडी का फसलों में, बरबटी कीड़ा का फसलों में, सरसों का फसलों में, गेहूँ लौकी का फसलों में, जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में आप साइमोक्स फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं ना। इसका काम भी तुरंत करता है फसलों में। साइमोक्सानिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% WP फॉर्म में जो फंगिसाइड फसलों में कौन कौन सा बीमारी का कंट्रोल कर सकता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसे बीमारी आता है फसलों में, एंथ्राकोन्स, ब्लैक रूट का जो बीमारी आता है फसलों में बहुत अच्छा काम करता है। और जो एक साइमोक्स जो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, सिस्टेमिक फंगिसाइड फसलों में तुरंत काम करता है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलते हैं सिस्टेमिक फंगिसाइड फसलों में यूज़ करने के बाद, एंड बहुत अच्छा काम करता है। भिंडी और कीड़ा का फसलों में, जैसे कीड़ा का पत्ताओं में जैसे पीलापन का बीमारी आता है, भिंडी का पत्ताओं में जैसे पीलापन का बीमारी आता है, उस साइमोक्स फंगिसाइड यूज़ करके बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पीलापन का बीमारी आता है, भिंडी खीरा का फसल में ज़्यादातर पीलापन का बीमारी आता है, इसलिए उसको कंट्रोल कर सकता है। टमाटर, आलू का फसलों में जैसे लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट का ज़्यादातर बीमारी आता है फसलों में, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं साइमोक्स फंगिसाइड यूज़ करके। इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है टमाटर और आलू का फसलों में जो लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का बीमारी आता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी का फसलों में जैसे फॉल मेच्योरिटी आने से पहले जैसे ब्लैक रूट पत्तों में आता है, जैसे पत्तों का साइड में जैसे ब्लैक रूट डिजीज आता है, ब्लैक शिप का जो हो जाता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं साइमोक्स फंगिसाइड स्प्रे करके। आप कोई भी साइमोक्सानिल प्लस मैंकोजेब जो 64% में रहता है अप्लाई कर सकते हैं फसलों में ब्लैक रूट डिजीज कंट्रोल करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अलग मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। साइमोक्सानिल प्लस जो इफ्को कंपनी का रहता है, आडामा कंपनी का भी मिलता है, और जैसे बायर्स कंपनी का भी मिलता है, सिंजेंटा कंपनी का भी होता है, साई कंपनी का भी मिलता है। कोई भी एक फंगिसाइड स्प्रे कर सकता है ब्लैक रूट डिजीज कंट्रोल करने के लिए। कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे पीलापन का बीमारी आता है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एंथ्राकोन्स बीमारी कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ब्लैक रूट बीमारी कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट रोट का बीमारी की कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकता है। पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी आती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप साइमोक्स फंगिसाइड फसल में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बहुत अच्छा काम करता है फसलों में साइमोक्स फंगिसाइड। किसान भाइयों, आइए बात करेंगे जो साइमोक्स फंगिसाइड है उसका डोज के बारे में। इसका डोज कितना ग्राम आप स्प्रे करना है इसके बारे में आइए बात करेंगे। जैसे उसका 100 ग्राम 100 लीटर वाटर में स्प्रे करने का जो बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ दूसरा कोई फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है, अभी इसके बारे में बात करें। जैसे उसके साथ आप कोई भी प्लेंटोमाइसिन एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोमाइसिन जो फंगिसाइड होता है उसको भी एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बहुत अच्छा काम करता है इसको। लेकिन उसके साथ कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके नहीं स्प्रे करना, इसके लिए इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है कीटनाशक स्प्रे करने के बाद। साइमोक्स जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है, इसका रिजल्ट फसल में स्प्रे करने के बाद लगभग 7 डेज के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है, और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 10 to 12 डेज के बाद आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं, फसलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साइमोक्स फंगिसाइड के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।